तनसाजी के शोबे का मारूफ नाम रमीज इब्राहिम खान पाकिस्तान कराची से ताल्लुक रखने वाला वो जवान है जो मिस्टर वर्ल्ड 2022-23 का एजाज हासिल कर चुका है। अपनी मदद आप के तहत रमीज इब्राहिम खान आलमी सतह पर होने वाले तनसाजी के मुकाबले में हिस्सा लेता रहा है और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स समेत मुल्की और गैर मुल्की एजाजात अपने नाम किए। मेरा बेटा आप देखेंगे रमीज इब्राहिम बहुत ही मेहनती है, बहुत ज्यादा। और उन्होंने मैंने उससे कहा है, अल्लाह ने वादा किया है जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना अजर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज इब्राहिम खान। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली 18 दिसंबर 2022 को मैंने थाईलैंड बताया के अंदर एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी जिसके अंदर 3 गोल्ड मेडल और एक प्रो कार्ड जीता था डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो मुस्तकिल आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे इंटरव्यूज़ भी आए, तमाम चैनल से कवरेज भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन आज भी जो है मैं बस मुझे एक ही शिकायत है कि गवर्नमेंट ने अब तक मुझे कोई एप्रिसिएशन नहीं करी, कोई सपोर्ट नहीं करी, मेरी कोई भी प्रमोशन नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमीज़ इब्राहिम खान और हेल्थ एंड फिटनेस में मुझे 16 साल हो चुके हैं और 16 साल के करियर में जो मैं प्रोफेशनली जो है वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में मैंने एक बहुत छोटी सी जगह से ये वर्कआउट शुरू किया था और कॉम्पीट किया और कम्पीट करने गया तो वहाँ पे मेरी 4th पोजीशन आई, 6th पोजीशन आई। फिर बैक टू बैक करता गया। फिर मैं एक अच्छे सेंटर में गया, ट्रेनिंग सेंटर में। वहाँ मैंने जो है एफर्ट्स किए, जॉब की और कोशिश की कि किसी तरीके से मेरा जो है अपना वो हो जाए, क्या कहते हैं, मैं आगे बढ़ूँ इसके अंदर। तो मैंने फिर वहाँ पर मैं सेंट्रल का रिहायशी था तो पहले मैंने जूनियर सेंट्रल का कंपटीशन जीता। फिर मैंने जो है जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप खेलने गया, वो विन करके आया। उसके बाद इंटर प्रोविंशियल जीता। फिर उसके बाद मिस्टर कराची कॉलेजेट बना, फिर तमाम कॉलेजेस का, फिर जूनियर मिस्टर कराची, जूनियर मिस्टर सिंध बना। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। फिर जो है क्या कहते हैं 2015 में मिस्टर कराची, ANF कराची, कराची चैम्पियन, बीच गेम्स चैम्पियन, सिंध गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया, उस पर भी मेडल हासिल किया। 2015 के अंदर जो है मैंने इंटरनेशनली फर्स्ट टाइम इवेंट में पार्टिसिपेट किया। मैं गया यहाँ से इंटरनेशनल खेलने के लिए थाईलैंड और वहाँ पर मेरी 10th पोजीशन आई। फिर 2016 में इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया। फिर मेरी इस तरह से जो है 2015 से लेके 2018 तक पोजीशन कम होती रही, आती रही। फिर इस दौरान में मिस्टर सिंध भी बना, मैंने मिस्टर सिंध का भी टाइटल जीता। नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ मैं पाकिस्तान लेवल पे और सीनियर लेवल पे। फिर उसके बाद जो है मैंने क्या कहते हैं इंटरनेशनली जो है काफ़ी कॉम्पीट किए हैं। 7 साल से मैं इंटरनेशनल करियर मेरा चल रहा है जिसमें मैंने बैक टू बैक पोजीशंस लेता गया। 2018 में मैं 4th रैंक पे आया था वर्ल्ड में। फिर उसके बाद 2019 में मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ कोरिया का। तैयारी मेरी बड़ी अच्छी थी, बड़े चांसेस थे उस वक्त मुझे विन करने के, लेकिन फिर जो है नहीं जा सके। शायद उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से मैं वहाँ पहुँच नहीं सका और अपने ही थे हमारे उसमें। फिर 2020 में कोविड था तो इवेंट नहीं हुआ। फिर 2021 के अंदर मैं उज़्बेकिस्तान गया, वहाँ मैंने कॉम्पीट किया 1 साइडेड। वहाँ मैं वर्ल्ड चैम्पियन हो जाता, बहुत अच्छी कंडीशन में था और लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज के तहत मैं वहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन सका। उसके बाद मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, वर्कआउट, ट्रेनिंग वगैरह। फिर जो मेरे कोच थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, मेरी जो है फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने, सब ने, कि भाई तुम करो, कंटिन्यू करो, आप एक दफ़ा और ट्राई करो। तो 2022 में फिर मैंने एक चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं ट्राई कर रहा था
तो अचानक से एंड टाइम पे जब कंपटीशन में 1 वीक रह गया तो मुझसे कहा गया कि आपको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा और तमाम टीम को मिल गया है। मैंने कहा अच्छा, तो क्या मैं अपने पैसों से जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपने पैसों से भी नहीं जा सकते, आपको वर्ल्ड बॉडी मना कर रही है। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं था। वर्ल्ड बॉडी को तो इस बारे में इल्म ही नहीं था, उनको तो पता ही नहीं थी ये सारी बातें। खैर, फिर उसके बाद मैं, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, थाईलैंड में ही नेक्स्ट वीक उसके एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी NDVUI की, जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंडर सुपरविजन यहाँ से टीम जा रही थी। तो मैंने जो है रब्ता किया और एंट्री करवाई वहाँ पे और वहाँ पहुँच गया। और बड़ी मुश्किलों से मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि इन 7 सालों में मैंने बहुत कुछ गवा दिया। जाहिर है कि 7 साल के अंदर डाइट करना, ट्रेनिंग करना, सप्लीमेंट्स लेना, ट्रैवलिंग करना, इसमें किसी की कोई सपोर्ट नहीं रही, कभी भी गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर्स की कोई कभी भी सपोर्ट नहीं रही। तो हमेशा अपने बलबूते पे गया, अपने बलबूते पे आया। तो हुआ ये कि जो मेरे जिम से वो सेल आउट हो गए और 1-2 जिम मेरे सेल आउट हुए। उसके बाद मेरी कार जो थी वो भी सेल हो गई। उसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता बस एक वाहिद ये जिम बचा है मेरे पास। और फिर इस दौरान जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे जाहिर है इस साल जो मैंने लास्ट अभी 4 महीने पहले तैयारी की, जो मैं वर्ल्ड चैंपियन बना, उसमें पर डे की जो मेरी डाइट चल रही थी वो 4000 रुपये की डाइट थी और 4000 रुपये के सप्लीमेंट थे। उसकी वजह ये है कि 4000 की डाइट इस तरह से थी क्योंकि महंगाई बहुत हो गई थी। तो आप आइडिया लगा लें, 36 अंडे, 2 किलो चिकन, 2 किलो कीमा, फिश, पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड, ओट मील, ये सारी चीज़ें, राइस और फिर सैलेड वगैरह, ये सब चीज़ें अगर कैलकुलेट करें पर डे के हिसाब से तो 4000 की। और उसके साथ हमारा कॉम्बिनेशन में जो सप्लीमेंट्स चलते हैं वो 4000 के। तो 8000 पर डे के हिसाब से अगर मैं 10 महीने की मैंने तैयारी की है इस बार, तो 10 महीने में 24-25 लाख रुपए मेरे ऐसे लगे। फिर ट्रैवलिंग में कोई 6-7 लाख रुपए लगे, क्योंकि दिसंबर में इवेंट था तो थाईलैंड का जो टिकट था वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ था, 3 लाख रुपए का टिकट था उस वक्त में। और एक हजरत की वजह से मुझ पर पेनल्टी भी लगी थी, फेडरेशन के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे रोका। मेरा टिकट बुक था उस चैंपियनशिप में, उन्होंने मुझे रोक दिया, जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा। अपना टिकट आगे बढ़ाने के 40,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़े और वो 40,000 देने के बाद मुझे टिकट पड़ गया 3 लाख रुपए, जो कि 260 का था। 3 लाख का टिकट लिया, 12-13 हज़ार का वीज़ा लिया, फिर वहाँ पे $800 रिकॉमेंडेशन पे करी। फिर कुछ दिन वहाँ रहना पड़ता है, ज़ाहिर है एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने के लिए, फिर वहाँ डाइट करनी होती है। तो ये सारे मामलात जो हैं, इसको करने के लिए आपको भारी रकम चाहिए होती है। तकरीबन 7 लाख रुपए के करीब खर्चा हुआ वहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी। वहाँ पर मैंने मैन फिजिक, क्लासिक फिजिक, बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया और फिर टाइटल फाइट बॉडी बिल्डिंग के अंदर प्रो कार्ड हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वर्ल्ड की अचीवमेंट जो आज तक कोई भी पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो किसी भी फेडरेशन का प्लेटफॉर्म हो, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी आज तक वर्ल्ड में इन 3 कैटेगरीज में गोल्ड मेडल नहीं लाया किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। और ना ही उसने प्रो कार्ड विन किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। मैं पहला पाकिस्तानी था। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कवरेज हुई, लोगों ने जो चाहने वाले थे, फैंस थे, फैमिली बड़ी खुश थी, जाहिर है माँ बाप की दुआ थी, फैमिली की सपोर्ट थी, तो सब बड़े खुश हुए। और खुश होने के बाद जो है वो अप्रिशिएट तो कर रहे थे और साथ साथ कवरेज भी चल रही थी, इंटरव्यूज भी चल रहे थे। लेकिन अब तक 4 महीने हो गए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई भी एक सिंगल मैसेज भी नहीं है मेरे लिए, एक थोड़ा सा भी मैसेज नहीं है कि मुबारकबाद का ही मैसेज आया हो किसी गवर्नमेंट के बंदे का। ना तो सिंध गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया, ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया, ना तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने किया, ना सिंध स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने किया। और जाने से पहले मैंने सिंध स्पोर्ट्स मिनिस्टर से और नासिर शाह साहब से और कामरान टिसोरी साहब से अपील उठाई थी, आवाज़ उठाई थी मीडिया चैनल के थ्रू कि मेरी हेल्प करें, मेरा थाईलैंड जाना बहुत मुश्किल हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है।
तो उन्होंने जो है वो सिंध स्पोर्ट्स मिनिस्टर को जब मैंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा अभी तो कुछ नहीं हो सकता, आप खेल कर आएँ और अपने एक्सपेंस जो है ना वो मुझे कैलकुलेट करके आप सबमिट कराएं, आने के बाद तो हम आपको कुछ कर देंगे। आने के बाद मैं जमा करा चुका हूँ, कोई रिस्पांस नहीं है उनकी तरफ से। तो कामरान टिशोरी, तो फिर जो एहसानुर रहमान मज़ारी जो हमारे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनको बाकायदा थाईलैंड एम्बेसी में जब मैं जीता था तो थाईलैंड के अंदर जो पाकिस्तान एम्बेसी है उन्होंने मुझे रिसीव किया, अप्रिशिएट किया, वेलकम किया और बाकायदा उनके साथ मेरी पिक्चर्स मौजूद हैं। उन्होंने बाकायदा लेटर लिख के दिया मिनिस्टर साहब को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को, तो उसकी इंक्वायरी उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से एफिलिएटेड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन शेख फारूक साहब से की। उन्होंने रिप्लाई में उनको जवाब दिया, उसके बावजूद उनकी तरफ से नो सिविल अवार्ड, नो एप्रिसिएशन, कोई एप्रिसिएशन नहीं है, कोई मतलब हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान में आज पहली दफ़ा ये अचीवमेंट आई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आज तक ये कोई भी नहीं ला सका। ठीक है, फिर ये 39 वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और अब 40th वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जाएगी। तो इन 40 सालों में जब से ये फेडरेशन बनी है कभी कोई पाकिस्तानी वर्ल्ड चैंपियन नहीं हुआ है। तो ये पहली दफ़ा हुआ था आपके मुल्क के अंदर, आपने इसको नोटिस नहीं लिया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इन तीनों तक काफ़ी लेटर गए हैं, काफ़ी सब कुछ जा चुका है, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस, मतलब मैं तो ये समझ रहा था शायद प्राइम मिनिस्टर साहब वगैरह जो हैं मुझे मुबारकबाद देंगे कि मैं जीत कर आया हूँ। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ आया इसका। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और तमाम उन लोगों से जो इक़्तिदार रखते हैं। मैं आपकी नेशंस का प्राउड हूँ, मैं पाकिस्तान का हीरो हूँ। मैंने पाकिस्तान के लिए वो काम किया है जो कोई भी बॉडी बिल्डिंग की तारीख में पाकिस्तानी नहीं कर सका। और सिंध गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगा कि भाई मैं आपके सिंध का बेटा हूँ, मेरा सिंध से ताल्लुक़ है और आप ही लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका मैं एसेट हूँ, आप मुझे ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि जाहिर है मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, आगे मूव ऑन होने के लिए अपने लोन्स और अपनी लाइबिलिटीज़ को लेके चलना पड़ेगा। जब मेरे लोन्स ख़त्म होंगे और मेरे ऊपर से परेशानियाँ ख़त्म होंगी तो मैं मज़ीद आगे बढ़ सकूँगा। दूसरी चीज़ ये कि मुझे बेहद अफसोस है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, जावेद आफरीदी और ये सब, फलक नाज वाले हो गए, टॉप सिटी वाले हो गए, GFS वाले हो गए, तो मैंने इन सबको देखा है कि ये जो है ना टैलेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। आए दिन मैं सुन रहा होता हूँ कभी किसी बॉक्सर को कर रहे हैं, कभी किसी हॉकी प्लेयर को किसी ना किसी को कर रहे होते हैं ना। तो मुझे अफसोस ये है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं ना। तो मैं आपसे भी अपील करता हूँ आप सबसे कि भाई आप भी मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दें, मेरी स्टडी करें, प्रोफाइल को, मेरी चीज़ों को देखें कि मैंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। अगर गवर्नमेंट नहीं करी तो आप ही लोग कुछ कर लें। थैंक यू।